राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वो टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, राजनीतिक आदमी हूं, यहीं से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ओवैसी का नाम लिए बिना उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान में कोई भी आए उसका स्वागत है, पर वो जोड़ने की बात करे, तोड़ने की नहीं। सचिन पायलट का इशारा ओवैसी की उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने पायलट को सीधा चैलेंज करते हुए कहा था कि पायलट अब दौसा, सवाई माधोपुर आदि में से कोई गुज्जर बहुल क्षेत्र चुन ले, टोंक से AIMIM अपना उम्मीदवार उतारेगी। टोंक की अपनी उस रैली में ओवैसी ने गुज्जर आरक्षण के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला को सलाम करते हुए उनकी तारीफ भी की थी। ओवैसी के इसी बयान पर पायलट उन्हें कह रहे थे कि ओवैसी को तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली राजनीति करनी चाहिए। यानी ढके छुपे अंदाज में ओवैसी से कह रहे थे कि उनकी राजनीति सांप्रदायिकता की राजनीति है और वो ओवैसी का चैलेंज स्वीकार करते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र से इस बार भी चुनाव में उतरेंगे। ख्याल रहे कि इस सीट पर पायलट ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार यूनुस खान को 50,000 से अधिक वोटों से हराया था। लेकिन ओवैसी की परेशानी ये है कि जहां से भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है वहां बीजेपी विरोधी पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम कहकर मुसलमानों को उनसे दूर रहने की अपील करती हैं। ऐसी पार्टियों में कांग्रेस, राजद, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और NCP शामिल हैं। और तो और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे बीजेपी और AIMIM को राम और श्याम की जोड़ी करार देती है। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी विरोधी सेकुलर पार्टियों की नींद हराम कर रखी है। वो उनसे कुछ ऐसे असहज सवाल पूछते हैं जिसका जवाब वो नहीं देना चाहते। ओवैसी ये कहते हैं कि इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कुली बना दिया है और अब मुसलमान कुली नहीं बनेंगे। वो अपनी क़यादत यानी AIMIM को वोट देंगे और मुसलमानों को जिताकर पार्लियामेंट और असेंबली में भेजेंगे, जहां उनके ये प्रतिनिधि उनसे संबंधित सवाल उठाएंगे। हालांकि ओवैसी ने हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार को छोड़कर कहीं भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। बिहार के हालिया उपचुनाव में उनकी पार्टी को मिले वोटों और बीजेपी उम्मीदवारों की जीत ने उन्हें बैक फुट पर खड़ा कर दिया है। लेकिन वो राजस्थान के ठीक ठाक मुस्लिम आबादी वाले कम से कम 16 विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट अंतिम नतीजों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। कांग्रेस को इस बात का डर है कि ओवैसी इन सीटों पर उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। अपनी रैली में ओवैसी ने हरियाणा के 2 युवकों जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। उस समय भी ओवैसी का जवाब कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट ने ही दिया था। पायलट ने ओवैसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी हालिया रैली को लेकर लपेटा था। उन्होंने मोदी और ओवैसी के बार बार राजस्थान आने पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया था कि ये दोनों नेता 4 साल तक कहाँ थे। पायलट ने यह दावा किया कि ये लोग चुनाव खत्म होते ही फिर गायब हो जाएंगे। हालांकि ओवैसी दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाकर चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके वोटर मुख्य रूप से मुसलमान हैं। पिछले 2-3 दशकों से मुस्लिम वोटर आमतौर पर उसी पार्टी को वोट देते आए हैं जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखती हो। मुसलमानों का वोट आमतौर पर सेकुलरिज्म के नाम पर लिया जाता है, इसलिए ओवैसी बार बार ये कहते नहीं थकते कि मुसलमान सेकुलरिज्म का कुली बनते बनते थक गया है और अब उसे और अधिक बोझ नहीं उठाना है। ओवैसी का राजनीतिक दर्शन उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में खुलकर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पिछड़े हुए हैं या उन्हें जो सताया जा रहा है उसकी वजह लीडरशिप की कमी है। उनका तर्क था कि यादवों की आवाज़ उठाने के लिए अखिलेश यादव हैं, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए मायावती हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर मुस्लिम लीडरशिप को उभरने का मौका नहीं दिया है। उनका दावा था कि वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इन पार्टियों की गुलामी से निजात दिलाने आए हैं।
इसमें किसी हैरानी की बात नहीं थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की तारीफों की पुल बांध दिए थे। उन्होंने ओवैसी को एक ऐसा नेता करार दिया था जिनका धनाधार पूरे हिंदुस्तान में है, और अखिलेश यादव और मायावती ने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया था। दरअसल ओवैसी को उनके मुस्लिम क़यादत के नैरेटिव को सबसे ज़्यादा उम्मीद बिहार से पैदा हुई थी, लेकिन उसे सबसे बड़ा धक्का भी बिहार ही में लगा था। बिहार में राजद ने उनके 5 विधायकों में से 4 को तोड़ लिया था। इस हवाले से उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने बेईमानी से हमारे विधायकों को खरीद लिया। लेकिन फिर वही सवाल, राजस्थान में यदि वो मुस्लिम क़यादत की बात करते हुए चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये तो साफ है कि यहाँ यदि सभी मुसलमानों ने उन्हें वोट दे भी दिया तो भी वो अधिक से अधिक 1 से 2 सीट ही जीत सकते हैं। ऐसे में उनकी आवाज़ की हैसियत नक्कार खाने में तूती की आवाज़ से ज़्यादा नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।